और आप इस तरह से साधु भेष में होकर के पुलिस के साथ प्लीज अराजकता न करें। असल में दो तरह के संत मान रहा है यहाँ का प्रशासन। एक जो चापलूसी करे, जो गलत को भी जी बहुत बढ़िया कहे, और एक जो सच बोल दे। तो सच बोल देने वाले को संगम स्नान से रोका जाएगा। प्रयागराज के माघ मेला में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। अब तक जिस एक नोटिस की चर्चा थी, असल में मेला प्रशासन ने उन्हें दो नोटिस भेजे थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि पहला नोटिस खुद स्वामी जी तक पहुंचा ही नहीं। जानकारी के मुताबिक पहला नोटिस 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या का है। इस नोटिस में आरोप लगाया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना अनुमति पांटूल पुल नंबर 2 का बैरियर तोड़कर भारी भीड़ के साथ संगम की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस वक्त वे बग्गी से स्नान के लिए जा रहे थे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती थी और लोगों की जान को खतरा हो सकता था। मेला प्रशासन ने इस नोटिस में साफ चेतावनी दी थी, अगर 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं मिला तो स्वामी जी को माघ मेला में दी गई जमीन और सुविधाएं रद्द कर दी जाएंगी। साथ ही मेले में एंट्री पर भी रोक लगा दी जाएगी। नोटिस में शंकराचार्य शब्द के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रोक का भी जिक्र किया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 19 जनवरी वाला दूसरा नोटिस उसी दिन आश्रम के गेट पर दिख गया, लेकिन 18 जनवरी वाला पहला नोटिस 3 दिन बाद 21 जनवरी को सामने आया। यानी सबसे सख्त चेतावनी वाला नोटिस ही समय पर नहीं मिला। जब इस पूरे मामले पर मीडिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात की तो वे भी चौंक गए। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले नोटिस की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वे इसका भी जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि मौनी अमावस्या की घटना से ध्यान भटकाने के लिए अब नोटिस का सहारा लिया जा रहा है। यानी प्रशासन कह रहा है कि सुरक्षा नियम तोड़े गए, वहीं स्वामी जी कह रहे हैं कि नोटिस ही सही तरीके से नहीं मिला। और अब मामला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि कानूनी और प्रशासनिक टकराव बन चुका है, जिसकी वजह से यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जरा सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। किसी सनातनी को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी धर्माचार्य को, किसी शंकराचार्य को क्या अब परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रशासन की परमिशन लेगा तब जाकर के वो स्नान कर सकता है। ये कैसी बातचीत हो रही है? इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। परमिशन लेकर के स्नान नहीं करेंगे। परमिशन देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये माँ हमारी है, हम उसके बेटे हैं। माँ का हमारे ऊपर अधिकार है और हमारा माँ के ऊपर अधिकार है। इसमें परमिशन की कोई बात नहीं है। पिता हमको पैदा करता है, वो भी माँ से बात करने के लिए हमको परमिशन की बात नहीं करता कि जब तुम हमारी पत्नी से बात करोगे तो हमसे परमिशन लोगे। कभी आपने कोई उदाहरण देखा हो तो बताइए। तो माँ बेटे के बीच में ये परमिशन देने वाले कौन लोग आ गए? और कैसे ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? ये माघ का मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। यहाँ पर बहुत से लोग अपने पापों के प्रक्षालन के लिए आते हैं। बहुत से लोग पुण्य का उपार्जन करने के लिए आते हैं। शंकराचार्य को न तो पापों का प्रक्षालन करना है और ना ही पुण्य का उपार्जन करना है। पाप का प्रक्षालन इसलिए नहीं क्योंकि उसने कोई पाप किए नहीं है, वो निष्पाप है, वो पाप से बच करके रहते हैं। और पुण्य का उपार्जन उनको इसलिए नहीं करना है क्योंकि पुण्य का उपार्जन करके स्वर्ग का भोग भोगने की उनके अंदर इच्छा नहीं है। इसलिए पाप पुण्य दोनों के लिए हम नहीं आए। हम क्यों आते हैं यहाँ पर? हम इसलिए आते हैं कि जब हम आते हैं और आकर के पवित्र डुबकी लगाते हैं तो हमको देखने वाला पूरा सनातनी समाज ये सोचता है कि जहां शंकराचार्य जी जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, हमें भी वहां पर जाना चाहिए। हमारी डुबकी को देखकर ये करोड़ों जनता यहां पर आई हुई है।
और आप हमारे रास्ते को रोकते हैं और कहते हैं इन्होंने परमिशन नहीं लिया। अगर बात यह है कि उनको सूचना देने की, हाँ, ये परंपरा रही है, हम लोग सूचना देते रहे हैं कि हमारी क्या मूवमेंट है, व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापक को पता होना चाहिए। इस दृष्टि से हर मार्ग स्थान में हम लोग सूचना देते हैं। उस सूचना देने के वो समझते हैं कि हमारी परमिशन ले रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम उनको उत्पन्न हो गया है। हाँ, हम सूचना देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ही व्यवस्था में वो लगे हैं, ऐसा मान करके उनको सूचित करते हैं ताकि वो उस अनुसार की व्यवस्था पहले से बनाए रखें। जो सूचना प्रतिवर्ष हमारे शिविर के द्वारा उनको दी जाती है, वो इस वर्ष भी दी गई थी। सीधे कागज ले जाकर के दिया गया, रिसीविंग नहीं देते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप के माध्यम से उनको सूचित किया गया। हमारे जो प्रभारी हैं उनका व्हाट्सएप आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 दिन पहले से उनको सूचना दी जा रही है, पूरा कार्यक्रम लिख करके दिया जा रहा है कि ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, व्यवस्था बनाइए। और उनकी तरफ से फोन आकर के कहा जाता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने तो सूचना दी है। अगर सूचना नहीं दी होती तो भी एक बार आप कह सकते थे कि हमें सूचना तो कम से कम महाराज जी करते, आपकी शब्दावली तो अच्छी रखते। आप कहते हैं परमिशन नहीं लिया। हम कह देना चाहते हैं कि अगर प्रशासन ये शब्दावली वापस नहीं लेता है कि साधु संत परमिशन ले, तो हम प्रशासन को यहाँ पर काम नहीं करने देंगे भविष्य में। हम गंगा स्नान परमिशन लेकर नहीं करेंगे। वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उस अधिकार को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, न किसी प्रशासन को है, न किसी सरकार को है और न किसी व्यक्ति को है। बंधुओं, सवाल वही बना हुआ है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। वो कहते हैं कि परमिशन नहीं ली, हमने बता दिया। वो कहते हैं कि इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी थी, हमने बता दिया। अब तो कुछ बचा नहीं। अब वो कहते हैं कि ये पालकी में थे और कहा गया कि पालकी से उतर जाइए, तो नहीं उतरे। इसमें दिक्कत हुई। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि शंकराचार्य जी जब भी स्नान करने के लिए गए हैं, पूरा इतिहास माघ मेले का विशेषज्ञों को बुला करके बैठाइए, वो पालकी में जाते रहे। ये शंकराचार्य जी का विशेष वाहन है पालकी। इसी पालकी में अपने शिष्यों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक ढोए जाते हुए शंकराचार्य यात्रा करते रहे हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। अधिकार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। हम तो कहेंगे, मार डालोगे ना, मार डालो। ये धरती खाली नहीं रहती है, कोई न कोई फिर पैदा हो जाएगा और तुम्हारी नाक में फिर नकल कर देगा।